लिसनर्स, मैं विशाल कुमार। इस सेगमेंट में हम जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी कि ब्लड कोगुलेशन क्या है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब आप जानते होंगे जब ब्लड किसी भी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है उसमें आपको किसी बॉडी पार्ट्स में कट हो गया तो वहाँ से खून निकलने लगता है, यानी कि रक्त रुधिर निकलने लगता है। तो वो रुधिर आपको जब बाहर निकल रहा है शरीर से, वो कब वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाए, यानी कि उनके जो सेल्स हैं, आपको सेल से, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंजर्ट से आपको ब्लड निकलना बंद हो जाए, है ना। कब तक? तो जब तक आपका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा तब वहाँ पर क्या हो चुका होगा, वो वहाँ पर इंजर्ड टिश्यू एक तरीके से कहेंगे कि सीरम जो है एक तरीके से वहाँ पर एक क्लॉटिंग सिस्टम बना होगा। इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऐसा होने में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, है ना। उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जनरली कोई भी ह्यूमन में, कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन में जनरली होता है 3 to 8 मिनट में आपको क्लॉटिंग टाइम होता है। उस तरीके से ब्लीडिंग टाइम जो होता है आप लोग जानते ही होंगे 3 to 6 मिनट होता है। चलते हैं अब हम लोग कि क्लॉटिंग कैसे होता है, यानी कि ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है। तो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कि ये फिगर किसका है, ब्लड क्लॉटिंग का है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग में ये 2 मायने में चल रहा है। एक कि जब कोई बॉडी पार्ट्स पर कट हो गया तो इंजर्ड टिश्यू से क्या निकल रहा है सब्सटेंस। एक है कि हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो प्लेटलेट से आपको कौन कौन सा फैक्टर निकल रहा है आगे की ओर। तो एक इंजर्ड टिश्यू से एक आपको ब्लड प्लेटलेट से दोनों मिल करके जो बनाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज या तो हम लोग कह सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। जैसे कि इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू से आपको ब्लड निकलने लगा तो आपको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर इंजर्ड टिश्यू आपको क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू के पास क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। कैल्शियम के साथ आपको देखिए ये रिलीज किया, कैल्शियम प्रोटीन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। इधर भी प्लेटलेट्स के तरफ ही हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हुआ, है ना, आपको टूटा तो क्या रिलीज किया उन्होंने, ब्लड प्लेटलेट्स फैक्टर तीसरा नंबर, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। तो आप जानते होंगे कि आपको जो फैक्टर जो होते हैं, है ना, आपको ब्लड फैक्टर्स कितने होते हैं आप लोग जानते होंगे। प्लेटलेट्स फैक्टर कितने होते हैं, जनरली 12 होते हैं, है ना। तो जनरली 6 एब्सेंट होता है, 13 होता है, तो 1 माइनस यानी कि 12 समझा। तो ब्लड प्लेटलेट्स फैक्टर तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन आप लोग पढ़े होंगे, है ना। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। फाइब्रिनोजेन पहला, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन तीसरा, है ना। उसके बाद कैल्शियम चौथा, है ना। और 5वां लेबल फैक्टर या प्री एसिलिरिन, और छठा तो एब्सेंट ही होता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, आपको 13 तक पढ़ा होगा, 13 तक। तो ये जो प्लेटलेट से प्लेटलेट्स 3 निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, ये भी कैल्शियम प्रोटीन के साथ दोनों तरफ में जब मिला तो क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाया। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। प्रो कहीं पर भी लगता है तो समझिए कि वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है। ये इसी को ही प्रोथ्रोम्बिनेज को ही क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या हुआ कि हमारे जो फैक्टर है प्लेटलेट्स फैक्टर, आपको फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो हम लोग ब्लड फैक्टर है यहाँ पर देख रहे हैं, प्लेटलेट फैक्टर है ना। तो प्लेटलेट्स फैक्टर में दूसरा नंबर है आपको प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो यही जो बनाया वहाँ पर जाकर के जब रिएक्ट करेगा, कैटलाइज करेगा, तो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन खुद पहले क्या है, इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव कर देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब थ्रोम्बिन कैटलाइज हो जाएगा कहाँ पर, जैसे कि पहला जो प्लेटलेट फैक्टर है फाइब्रिनोजिन, वो वहाँ पर कैटलाइज होगा, थ्रोम्बिन जा करके जब एक्ट होगा फाइब्रिनोजिन के साथ। ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको एक्टिव करेगा कौन, थ्रोम्बिन जो है जब रिएक्ट करेगा तो किस में बदल जाएगा, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जैसे ही बदल जाएगा, रेसा रेसा जैसा आ जाएगा, तो ब्लड सिस्टम के साथ जब मिलेगा, यानी कि ब्लड सेल्स के साथ जब फाइब्रिन मिलेगा तो आपको क्या बनाएगा, ब्लड क्लॉट बनाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ तक ब्लड क्लॉट होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन या तो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। फिर से देखिए, हमारे शरीर में
दोनों तरफ अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि एक प्लेटलेट्स की तरफ से हो रहा है और एक जो है इंजर टिश्यू आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया कैल्शियम के साथ, और इधर जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको प्लेटलेट्स फैक्टर 3 के साथ कैल्शियम प्रोटीन निकाला। तो आपको क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिनेज या तो थ्रोम्बिकाइनेज आपको एंजाइम बनाया, है ना। पहला काम हुआ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स का बना। दूसरा है कि दोनों मिल करके आपको क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेज या तो थ्रोम्बोकाइनेज बनाया, है ना, जो आपको इनएक्टिवेट्स हिपैरिन को क्या कर दिया, हिपैरिन जो था हिपैरिन को इनएक्टिवेट्स कर दिया, है ना। तो हिपैरिन क्या था, हिपैरिन जो काम करता है एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता है ना, वो जमने नहीं देता है। तो जमने नहीं देता है तो उसको रोक दिया, है ना, और कैटलाइज किया। तो यही जो एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिनेज है या थ्रोम्बोकाइनेज है, ये जो है आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया, है ना। और थ्रोम्बिन आगे जा करके फाइब्रिनोजेन से के साथ मिल करके कैटलाइज होकर के थ्रोम्बिन फाइब्रिन में बदल दिया। ओके, इस तरीके से जब फाइब्रिन बन गया तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हम लोग कह सकते हैं कि सबस्टांस बना, है ना। तो ये जो फाइब्रिन सबस्टांस ब्लड के साथ मिल करके ब्लड क्लॉट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग हुआ, है ना। आगे हम लोग समझते हैं कुछ मेनली, जैसे एक होता है कि विटामिन के होता है। क्या होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक बातें पढ़नी है, कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कैस्केड थ्योरी क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग का, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स फैक्टर 13 होते हैं। तो उसमें से छठा जो फैक्टर होता है अब्सेंट होता है ना, छठा फैक्टर अब्सेंट होता है। तो पूरा 13 फैक्टर में छठा अब्सेंट होता है, तो जनरली कहा जाता है कि प्लेटलेट्स फैक्टर 12 होते हैं। उसी को कहा जाता है कैस्केड थ्योरी, है ना, ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी है जैसे थोड़ा सा हम लोग बताना चाहते हैं कि प्लेटलेट्स फैक्टर क्या है। मैं बता दूं, प्लेटलेट फैक्टर्स अभी मैंने बताया कितना है, 13 है प्लेटलेट्स फैक्टर। बोर्ड पर मैं लिख करके समझाना चाहता हूं कि प्लेटलेट्स फैक्टर 13 कौन कौन है ना। तो देखिए इस तरीके से लिखते हैं, रोमन भाषा में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है, प्लेटलेट्स फैक्टर 13 है। प्रत्येक हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा है। यही प्लेटलेट्स फैक्टर आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। 6 फैक्टर्स तो है ही नहीं, ध्यान देंगे। पहला है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा जो है आपको कैल्शियम है, या इसी को कह सकते हो प्रीएसिलिरीन। ओके, उसके बाद पांचवा जो फैक्टर है लेवियल फैक्टर है। सातवां जो है SPCA है, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्सन एक्सीलरेटर। ओके, उसके बाद है आठवां जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है, या तो इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। ओके, उसके बाद नौवां है जो आपको क्रिसमस फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर। इसी को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B कह सकते हैं, है ना। 10वां जो है स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर है। ओके, 11वां जो है यही है
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है। ओके, इस तरीके से 12 जो फैक्टर है हैगमैन फैक्टर है। 13 जो है लकी लोरेंट फैक्टर है, या तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसका दूसरा नाम है लकी लोरांड फैक्टर। इस तरीके से 13 फैक्टर जो है आपको ब्लड प्लेटलेट्स में आते हैं, है ना। तो ये मैंने बताया। विटामिन के क्या करता है, आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अब देखिए हम लोग मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए एक बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग में एक बीमारी जनरली आता है कि ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है। तो ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है, उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया, है ना। तो हीमोफीलिया, तो इसी को कहते हैं हीमोफिलिक कंडीशन कहा जाता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, डज नॉट प्रेफर ब्लड क्लॉटिंग, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, ये जो है आपका डिजीज है, यानी कि बीमारी है। हीमोफीलिया 3 तरीके का होता है। हीमोफीलिया यानी कि 3 तरीके का होता है, हीमोफिलिक ए, हीमोफिलिक बी और तीसरा होता है सी। तो ये कौन कौन से फैक्टर के कारण होता है, तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपको 8वां जो प्लेटलेट्स फैक्टर है 8वां कारण होता है। ये जो होता है 9वां कारण होता है, और ये जो होता है 11वां के कारण होता है ना। तो एंटीफिलिक फैक्टर आपको हम लोग जानते हैं ए के कारण होता है ना। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के कारण, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के कारण, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। तो इस तरीके से आपको हीमोफिलिक होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। अब हम आगे की और कुछ बताना और चाहते हैं कि एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में कौन कौन होता है ना। एंटीकोगुलेंट आखिर क्या होता है भाई, जो कोगुलेट को होने नहीं देता उसको क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट। एक आपने नाम सुना होगा हीरोडीन। हीरोडीन जो है आपको लीच जो जोक होता है उसके सलाइवा में आपको पाया जाता है। सलाइवा ऑफ लीच में ये सब्सटेंस पाया जाता है, ये एंटीकोगुलेंट है। दूसरा आप जानते होंगे सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। क्या होता है, फुल फॉर्म सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। दूसरा है एसिडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ओके, तो ये हुआ एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। और जो है ईडीटी, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के कारण। तो ये जो है तीनों है, 3 सीपीडी, एसीडी और ईडीटी है, जो आपको क्या है, एंटीकोगुलेंट है। क्या है, एंटीकोगुलेंट है। एक होता है कोगुलेंट के बारे में समझते, जानिए कुछ और। ये जो सीपीडी है, एसीडी है, ईडीटी ए है, ये आपको मिल करके किसके साथ मिल करके, ये आपको कैल्शियम के साथ मिल करके, ये तीनों कैल्शियम के साथ मिल करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट है कोगुलेंट, कोगुलेंट।
जो ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है। तो एक है ट्रिप्सिन, जो है ट्रिप्सिन एक ऐसा कोगुलेंट है जिसका कुछ कुछ प्रीडेटरी एनिमल्स जो शिकार करते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, उसका यूज करते हैं। ये जो है पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है ना। तो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है। तो ट्रिप्सिन का जो यूज करते हैं, जो प्रेडेटर्स जो होते हैं, आपको कोगुलेट करने में मदद करते हैं, है ना, ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, है ना। तो डेट इज ब्लड क्लॉटिंग में आपको इसका यूज होता है। ओके, तो ये हमने बताया। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। दूसरा है, और अच्छी बात है कि ब्लड क्लॉटिंग होता है तो जनरली ये क्या करता है ट्रिप्सिन, आपको ये ट्रिप्सिन जानते हो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को किस में चेंज कर देता है, फाइब्रिन बनाने में मदद करता है। इस तरीके से हमने आपको बताया ब्लड कोएगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अगले भाग में हम जानेंगे ब्लड के बारे में।